तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 27/1/2019 को प्रथम पाली का, तो पूरा का पूरा पेपर देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते, यहाँ पर क्या भरेंगे, ने हराया था। ऑप्शन बी सुलेमान सिकोहो। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान ध्यान देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ। अगला है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो यहाँ पर क्या भरेंगे, की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो थी कोसल की राजधानी थी। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन बी अमर्त्य सेन ने। अगला है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ऑप्शन बी अनब्रेकेबल। ऑप्शन बी अनब्रेकेबल। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन ए बाहुबली 2 ने। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमन ने को दिया गया था। ये दोनों के निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं ये दोनों। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता उपयोगीकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाला जो कार्य है वो क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फिशिंग। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकास। ऑप्शन डी काराकास। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ऑप्शन डी थोरियम का। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑप्शन सी टैज़मेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ऑप्शन बी नवसारी। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन सी बिंदुसार। मेखला चादर यह है, और यहाँ पर क्या भरेंगे, राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका असम। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। वर्गीज कुरियन को, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किया गया था? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ऑप्शन सी 25 भाग। मुगल सम्राट जहांगीर ने यहाँ क्या भरेंगे में शालीमार बाग का निर्माण किया? ऑप्शन डी कश्मीर। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए पुणे में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक। वैदिक सभ्यता यहाँ क्या भरेंगे नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन डी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संकल्पना की गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 यहाँ क्या भरेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चेन्नई। नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रूस। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA के पास स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन है हैदराबाद। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग की गई थी? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है? ऑप्शन डी बायां अलिंद। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को यहाँ क्या भरेंगे कि पतली परत के साथ आवरण करना है? तो ऑप्शन बी जिंक या कह सकते हैं जस्ता। C60 एक अणु है जिसमें यहाँ क्या भरेंगे के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 12 पंचभुज और 20 षटभुज। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है? ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए जगह खाली है, यहाँ पर क्या भरेंगे को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं? ऑप्शन ए पॉलिस्टर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने यहाँ क्या भरेंगे में एक कार्यालय बनाया है जहाँ पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? ऑप्शन सी राम नाईक। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मुरादाबाद। ऑप्शन डी मुरादाबाद। लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर क्या भरना है आपको बताना है। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। सबसे पहले पहला वाला ए से बनाते हैं हम लोग ई। देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, ई का होता है 5। तो कितनी वृद्धि हो रही है 1 से 5 बनने में? 4 की वृद्धि। अब ई से आगे का पहला अल्फ़ाबेट आई बनाते हैं। आई का कोड होता है 9। 5 से 9 बना कितना जुड़ा? 4।
अब आई से बनाते हैं एम। एम का कोड कितना होता है 13। 9 से 13 बना, कितना जुड़ा 4। देखिए पीछे सभी में 4 4 जुड़ा है तो आगे भी 4 जुड़ेगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 17। 17 किसका होता है क्यू का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया क्यू। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट क्यू है नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब बीच वाले उठाते हैं नंबर, 1 से बनाते हैं 4। 1 से 4 बना, कितना जुड़ा 3। अब 4 से 9 बनाते हैं तो कितना जुड़ रहा है 5। अब 9 से 16 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है 7। अब एक चीज़ देखिए, 3 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो हम लोग साथ में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और इस 9 को 16 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। तो आपका क्या आ जाएगा क्यू 25। क्यू 25 किस में आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्न इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए का कोड होता है 1, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, एफ का होता है 6, के का होता है 11। पहले यहाँ देख लेते हैं। और यू का कितना होता है गाइस 21। पहले देखिए 1 से 6 बना तो आपका कितना जुड़ा 5। 6 से 11 बना, कितना जुड़ा 5। पीछे सभी में 5 5 जुड़ रहा तो आगे भी 5 जुड़ा होगा। 11 में 5 जोड़ लेते हैं तो आपका आता है 16। 16 किसका होता है पी का। अगर 16 आ गया आपका, अगर 5 जोड़ने पर अगर आपका 21 आता है तो आपकी कंडीशन ये फॉलो कर जाएगी। तो 16 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 21, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। ओके, तो 5 यहाँ पर जोड़ दिया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, 16 में तो 5 जोड़ चुके हैं, 21 आ गया। अब 21 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 26। 26 किसका होता है जेड का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक में पी आ जाएगा और एक में जेड आ जाएगा। तो पी जेड आपका आंसर, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बाई जो है वो 6 मीटर पश्चिम में चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, यहाँ पर 6 मीटर पश्चिम चला, पश्चिम दिशा इधर की तरफ होती है तो 6 मीटर चला पश्चिम की तरफ। फिर दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, तो यहाँ पर आपका दायां क्या हो जाएगा, तो अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, दायां आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। कितना चलता है 8 मीटर। ओके, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो ये दूरी आपको बतानी है। ओके, तो ये वाली आपको दूरी बतानी है। ये कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कर्ण निकालना है तो कर्ण का होल स्क्वायर या कर्ण बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 36 प्लस 64, तो आपका 100 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो बाहर निकालेंगे तो 10 मीटर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द आपका ऊपर दिया गया है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके हैं तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। पहला है आपका ऑप्शन है लैम्प, तो लैम्प के सारे अल्फ़ाबेट ऊपर मिल रहे हैं तो देखिए मिल रहे हैं, तो पहला बन सकता है आपका। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, बाउट, बाउट के अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं तो पी ओ यू नहीं मिल रहा है ऊपर शब्द में, तो आपका कौन सा नहीं बन सकता है, ऑप्शन बी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जो हिरण होता है, हिरण के बच्चे को क्या कहते हैं, मृगछोना कहते हैं। उसी प्रकार घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे, घोड़े के बच्चों को कहा जाता है वछेड़ा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़े के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छे जोड़ा चुनिए। सबसे पहले तो ऊपर जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। देखिए, भागना का जो उल्टा होता है या विलोम शब्द कह सकते हैं, विपरीत शब्द कह सकते हैं, वो होता है चलना। तो ऑप्शन में ऐसे ही हमें चुनना है जो एक दूसरे के विलोम शब्द हों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है भारी वर्षा। भारी वर्षा का क्या हो जाएगा, बूंदाबांदी। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क।
जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ई एच से क्या बना है वी एस। देखिए ई एच से क्या बन रहा है वी एस। ई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है वी, एच का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एस। तो ये तरीका लग गया। तो एम जे में भी यही तरीका लगाएंगे। एम का जो विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एन होता है और जे का होता है क्यू। एन क्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह अथवा वर्ग का सदस्य हो। देखिए तकिए अगर ताला है फिर रो का है कसा हुआ। देखिए इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैद करके बंद कर देना। तो ऐसे ही हमें एक चुनना है। तो बंद आ रहा है, देखिए ऑप्शन सी में बंद आ रहा है, तो ये भी उसी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। एक के लिए क्या हो जाएगा, एक का एक पर पावर एक। चार के लिए क्या हो जाएगा, दो की पावर दो। 27 के लिए हो जाएगा तीन की पावर तीन। 256 के लिए हो जाएगा चार की पावर चार। मतलब जितनी संख्या बढ़ती जा रही है उतनी पावर लगती जा रही है। तो आगे कौन सी संख्या आएगी, पाँच, और इसकी पावर भी पाँच हो जाएगी। पाँच की पावर का पाँच का मान क्या होता है 3125। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला श्रृंखला में लुप्त संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात करें और वाई प्लस एक्स का मान बताना है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं तरीका कैसे आपका बना है ये। देखिए 20 से 22 बना, कितना जुड़ रहा है दो। 22 से 24 बनना, कितना जुड़ रहा है दो। 24 से 26 बनना, कितना जुड़ रहा है दो। पीछे सभी में दो जुड़ा है, तो आगे भी क्या होगा, सभी में दो जोड़ेंगे। आगे भी दो जोड़ेंगे, तो 26 में दो जोड़ेंगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 28। अब देखिए 28 से 32 बनना है, तो कितना जुड़ रहा है चार। 32 से 36 बनना है चार। पीछे सभी में चार चार जुड़ा, तो आगे भी चार जुड़ेगा। 36 में चार जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40। और वाई और एक्स की वैल्यू बतानी जोड़ के, तो 40 में 28 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 68। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है संख्याओं की बाह्य जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं कैसा पैटर्न है। 11 होता है 11 की पावर एक। 121 होता है 11 की पावर दो। और 1331 होता है 11 का होल क्यूब। और 14,641 होता है 11 की होल पावर फोर। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक एक घात बढ़ती जा रही है। 11 की पावर फोर आया तो अब आगे कितना आएगा 11 की पावर फाइव। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16,1051। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का तर्क निम्न संख्या के श्रृंखला के तर्क के समान है। सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो 9, 7 से 9 बना, कितना जुड़ा 2। 9 से 11 बना 2 जुड़ा, 11 से 13 बना 2 जुड़ा, और 13 से 15 बना 2 जुड़ा। सभी में 2 2 जुड़ रहा है। तो एक ऐसे ही ऑप्शन देखना है जिनके अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 जुड़ रहा हो, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26, बी का होता है 2, डी का होता है 4, ई एफ का होता है 6। 24 से 26 बना 2 जुड़ा, 26 से 2 बना 2 जुड़ा, 2 से 4 बना 2 जुड़ा, और 4 से 6 बना 2 जुड़ा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, और 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ, और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट बताना है। सबसे पहले सॉफ्ट आपका नीचे आ रहा है। अगर हमें कॉटन और क्लॉथ के कोड पता चल जाएं तो हम सॉफ्ट का आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। कॉटन देखिए यहाँ पर आ रहा है और कॉटन ऊपर आ रहा है, और उनके नंबर में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। उनके नंबर में हमें कॉमन मिल रहा है एक, ऊपर भी एक। तो कॉटन का कोड हो जाएगा आपका एक। अब क्लॉथ देखिए इसमें आ रहा है और क्लॉथ यहाँ पर आ रहा है दूसरे वाले में। उनके नंबर में क्या क्या मिल रहा है, उनके नंबर में दो मिल रहा है, दो। तो क्लॉथ का कोड कितना हो जाएगा दो। बचा हुआ आपका सॉफ्ट है, सॉफ्ट का कोड क्या बचा हो जाएगा तीन। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है किसी विशेष कूट में स्लोप को 4379 लिखा जाता है, फेट को 2685 लिखा जाता है, तो लॉफ्ट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले स्लोप के लिए देख लेते हैं। स्लोप के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SLOP।
इनके प्रत्येक के कोड लिख लेते हैं। क्या है? एस का कोड है 4, एल का है 3, ओ का है 7 और बी का है 9। अब है आपका शब्द फेट, FATE। एफ का कोड कितना है 2, ए का कोड कितना है 6, टी का कोड कितना है 8 और ई का है 5। तो हमें किसका बनाता है? लॉफ्ट का कोड बताना है, LOFT। तो देखिए एल का ऊपर कोड कितना है 3, तो एल के नीचे 3 लिख दिया। अब है ओ की बारी, ओ का कितना है 7, तो ओ के नीचे 7 लिख दिया। अब है एफ की बारी, एफ का कितना है 2, 2 लिख दिया। अब है टी की बारी, टी का कितना है 8, तो 8 हो गया। तो 37 28 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है किसी विशेष कूट में, कूट भाषा में प्लस को, प्लस का मतलब क्या है? गुणा लिखा जाता है। माइनस को प्लस से प्रस्तुत करता है, माइनस का मतलब क्या है? प्लस। और गुणा को भाग को प्रस्तुत करता है, गुणा जो है वो किसको डिनोट करता है? भाग। और भाग जो है माइनस को प्रस्तुत करता है। तो एक इक्वेशन दिया गया है, उसका उत्तर बताना आपको। इक्वेशन नोट कर लेते हैं। 16 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 -2 + 1। तो चिन्हों को अप्लाई करते हैं। 16 डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस, माइनस लगा दिया। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिया। फिर है माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस कर दिया। फिर है प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 8/4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 2 × 1। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 16 - 2 + 2। अब प्लस वाला सॉल्व करते हैं। 16 और 2 कितना होता है? 18। 18 में से 2 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है यदि हॉलीडे को इससे कोडेड इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो सबसे पहले हॉलीडे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HOLIDAY। इसको क्या लिखा जाता है? ELIFAXV। तो इनके सबसे पहले क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। H का कोड होता है 8, O का होता है 15, L का होता है 12, I का होता है 9, D का होता है 4, A का होता है 1 और Y का होता है 25। अब नीचे भी देखते हैं। E का होता है 5, L का होता है 12, I का होता है 9, F का होता है 6, A का होता है 1, X का होता है 24 और V का कितना होता है? 22। तो 8 से 5 बना क्या हुआ? 3 घटा। 15 से 12 बना क्या हुआ? 3 घटा। 12 से 9 बना क्या हुआ? 3 घटा। 9 से 6 बना 3 घटा। 4 से 1 बना 3 घटा। 1 से 24 बना फिर भी आपका 3 घटा। 25 से 22 बना 3 घटा। सभी में 3 घट रहे हैं, तो सम के अल्फ़ाबेट कोड में भी 3 घटाएंगे। सबसे पहले सम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SUM। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड होता है 19, यू का कितना होता है? 21, एम का होता है 13। सभी में 3 घटाते हैं। 19 में 3 घटाया तो आपका कितना आ जाएगा? 16। 21 में 3 घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 18 और 13 में 3 घटाया तो आपका आ जाएगा 10। 16 किसका होता है? पी का, 18 होता है आर का और 10 होता है जे का। PRJ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। दौड़ना, सोना, जॉग, चलना। इसमें से आपका विषम कौन सा है? देखिएगा, दौड़ना, जॉग और चलना, ये तीनों क्रियाएं कैसे करते हैं? आँखों को खोल कर करते हैं। और सोना जो है आँखों को बंद करके हम लोग सोते हैं, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है LKM। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का होता है 12, के का होता है 11, एम का होता है 13। 12 से 11 बना क्या हुआ? आपका 1 घटा और 11 से 13 बना 2 घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ई का कोड होता है 5, डी का होता है 4, सी का होता है 3। 5 से 4 बना 1 घटा, 4 से 3 बना 1 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। आई का कोड होता है 9, एच का होता है 8, जी का होता है 7। 9 से 8 बना 1 घटा, 8 से 7 बना 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एस का कोड होता है 19, आर का होता है 18, क्यू का होता है 17। 19 से 18 बना 1 घटा, 18 से 17 बना 1 घटा। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में एक एक घट रहा है,
लेकिन ऑप्शन ए में लास्ट में 2 घट रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न आकृति को उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो हम लोग चेक करते हैं पहले। ऑप्शन बी में देखिए पहला आपका सर्किल और बीच से एक विकर्ण गया। ऑप्शन सी में देखिए बीच में एक सर्किल है और बीच से एक विकर्ण गया। ऑप्शन डी में देखिए स्टार्टिंग में ही सर्किल और बीच से एक विकर्ण गया। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में सर्किल तो, लेकिन ये आपका बीच से जा रहा है। जाना चाहिए खड़ा खड़ा आपका एक विकर्ण, या परिधि कह सकते हैं, परिधि तक जानी चाहिए एक लाइन। तो लेकिन ऑप्शन ए में जा रही है, ऑप्शन ए में नहीं जा रहे, तो ऑप्शन ए सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करना है। देखिए बंदूक को चलाने के लिए गोली की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार टार्च को जलाने के लिए क्या आवश्यकता होगी? ऑप्शन बी, बैटरी की आवश्यकता होगी। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अत्यधिक का हो जाएगा ऑप्शन बी, अति धन अधिक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है आचार। जैसे कि आचार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विचार। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का समान अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, धर्म संकट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का हो जाएगा ऑप्शन है, पाषाण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, इसका क्या हो जाएगा अलंकार? देखिए यहाँ रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ओके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। जैसे सीता के आगे रमा खड़ी है, देखिए रेखांकित शब्द क्या है? के आगे, तो इसका क्या हो जाएगा अव्यय? ऑप्शन बी, संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुबह घूमना अच्छा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, 15 से 13 के क्रम से 28। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना का क्या हो जाएगा? गले लगाना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। ऑप्शन सी, श्रृंगार रस के रूप हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, जैसे कि कर्मवाच्य, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। अगला योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, शिवजी और शिवेश भाई बहन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 सिंधुओं का समूह। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द अथवा वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाएगा? ऑप्शन है, कृतज्ञ कहलाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। कनक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, कनक का हो जाएगा सोना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, में देखिए नीचे रेखांकित है, तो में क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी, अधिकरण कारक।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, में आएगी। आना को हमने क्या बनाना है? सामान्य भविष्यत काल में बनाना है, तो में आएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कृदंत क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हंसनी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार का क्या हो जाएगा? कुम्हार का हो जाएगा ऑप्शन बी कुम्हारिन। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप वाला विकल्प पहचानना है। चुटिया का क्या हो जाएगा? चुटिया। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण संधि विच्छेद वाला है। कृपण का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन ए कृष्ण। कृष्ण को ऑप्शन ए की तरह लिखते ना, का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। जैसे इस पर्वतमाला में सबसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंचे ऊंचे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सबका नाम। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित रचना नहीं है? ऑप्शन है अंधा योग। बाकी के 3 हैं जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंद बरदाई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। दयानंद सरस्वती। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।